सो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन दोस्तों कि आप लोगों ने क्लास 11th में साइंस स्ट्रीम को सेलेक्ट किया है, राइट। तो आज हम लोग मैथ के एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 25 को देख रहे हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग कंप्लीट क्वेश्चन को देख चुके हैं, राइट। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारे पास है cos 6x, ध्यान से देखिएगा। cos 6x इक्वल्स टू 32 cos का पावर 6x माइनस 48 cos का पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं LHS को। LHS में हमारा क्या था, cos 6x, राइट। तो आप लोग भी जानते हो कि अगर हम लोग अगर इसको अगर हम लोग 2 × 3x लिखे तो ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि दो तीन कितने होते हैं, 6। 2 × 3 तो क्या होता है 6x, राइट। तो इस तरह हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन ये चीज़ बनाने से पहले आपको फिर से यहाँ पे कंप्लीट फार्मूला का यूज़ करना पड़ेगा। तो किस फार्मूले का यूज़ करना पड़ेगा, तो उसके एक बार हम लोग फिर से रिमाइंड करते हैं। तो आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा cos 2x बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और दूसरा जो फार्मूला होता है cos 3x बराबर 4 cos स्क्वायर क्यूब x माइनस 3 cos x। तो दो फार्मूले हमारे पास कंप्लीट यहाँ पे है, और यही दोनों फार्मूले का यूज़ करके हम लोग बनाएंगे। देखिए कोई भी चीज़ पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है चीज़ों को समझना, राइट। क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने कैसे जाना कि ये दो फार्मूले का यूज़ होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा टूटा किस में है, cos 2x और cos 3x में। अगर हम लोग और तोड़ेंगे तो इसीलिए cos 2x इक्वल्स टू हम लोग निकाल लिया और cos 3x इक्वल्स टू को निकाल लिए, ताकि अगर कहीं भी ज़रूरत पड़े, और पड़ेगा ही, राइट, तो हम लोग इसका यूज़ करके आगे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ओके। तो ये हमारा जो दो फार्मूले हैं उन्हीं का यूज़ यहाँ पे करेंगे, ओके। तो ये आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये 2 का 2 और cos का cos हम लोग रहने देते हैं, ओके। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सॉरी आप लोग क्या ये भी कर सकते हो, डायरेक्ट आप लोग करो, फॉर्मूला का यूज़ कीजिए। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है cos 2, तो देखिए cos 2x बराबर क्या है, फॉर्मूला कंप्लीट ये है। तो इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यही चीज़ को हम लोग लिखेंगे cos 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, राइट। बिल्कुल सिंपल, किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत नहीं, राइट। लेकिन देखिए इसके साथ ये भी चीज़ था जो कि हम लोगों का यहाँ पे छूट गया, यानी कि इसको भी हम लोगों को साथ में लेना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट में 3x को भी रखते हैं, राइट। ये इस एक बार इसको फिर से अच्छे तरीके से लिखते हैं, राइट। देखिए ये चीज़ क्या है, हम लोगों ने इसके बदले में इस चीज़ को कंप्लीट लिखा, राइट। और क्या लिखा, तो 2 cos स्क्वायर x, और इसके पास साथ में और क्या है, तो यहाँ पे 3x, राइट। क्या है, तो 3x और माइनस 1। लेकिन यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हम लोग 2 3 जा क्या होगा 6, लेकिन x तो फिर यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि इंटू में है, यानी कि एक ही पास केवल x होगा, राइट। तो वही आप लोगों को मैं बार बार समझाता हूँ कि चीज़ों को पढ़ने से ज़्यादा चीज़ों को समझना ज़रूरी है, राइट। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप को सॉल्व करते हैं। लेकिन आप लोग एक चीज़ और देखिए, क्या देखिए कि कॉस, ध्यान से समझिए, यहाँ पर ये cos 3x, यहाँ भी cos 3 है,
यानी ये cos 3x बराबर हम लोग ये चीज़ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ करेंगे। तो यहाँ 2 का 2 ये हमारा रह गया और इसके बदले हम लोग इस चीज़ को लिखेंगे, राइट। यानी कि 4 cos का पावर क्यूब x माइनस 3 cos x, ये चीज़, राइट। और यहाँ पर देखिए कि cos पर स्क्वायर था तो यहाँ पर भी स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस, और 1 था तो 1। सिंपल, ये चीज़ में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट स्टेप देखिए करना क्या है। चीज़ों को समझना ज़रूरी है, ना कि पढ़ना। बार बार इसी चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप समझो क्वेश्चन को, इसलिए बिल्कुल सिंपल तरीके से बताता हूँ, बिल्कुल धीरे धीरे। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप को सॉल्व करते हैं। तो ये आप देखिए, ये जो हमारा ब्रैकेट के अंदर जो इक्वेशन आया है वो क्या आया है, तो ये हमारा a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में। तो डायरेक्ट इसको हम लोग a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे, राइट। और इसको तोड़ेंगे, देखिए ये 2 का 2 रह गया, ये हमारा 2 का 2 रह गया, और ब्रैकेट में हम लोग तोड़ेंगे तो देखिए ये हमारा पूरा को a माने तो 4 cos स्क्वायर, cos क्यूब है सॉरी, और इसका जो फॉर्मूला होता है एक बार फिर से रिमाइंड करवा देता हूँ, a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। इसी चीज़ का भी हम लोग यूज़ करेंगे, तो a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस 3 cos x का स्क्वायर माइनस ये 2 का 2 रह गया, a का मान ये था तो 4 cos क्यूब x इंटू cos x ब्रैकेट बंद, राइट। और आप लोग देखिए यहाँ पर बचा क्या है, -1। यानी कि चीज़ों को समझना ज़रूरी है, बार बार यही चीज़ को रिपीट किया जा रहा है। चीज़ों को समझिए ताकि कोई भी चीज़ छूटे ना, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर बनाए, राइट। अब हम लोग देखिए आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करने के बाद क्या आता है, तो देखिए 2 का 2 रह गया और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी कि 4 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 16 cos, ये हमारा स्क्वायर रहेगा यहाँ पे, राइट, क्योंकि a का स्क्वायर करना था तो a का तो मान ये पूरा हो गया, लेकिन इसका स्क्वायर करना था तो ये, तो इसका क्यूब किए तो ये, इसका क्यूब किए तो ये आया। लेकिन यहाँ पर देखिए इस पर पहले से क्यूब है और पावर 2 है, तो इस पर पावर कितना हो जाएगा, 6। आप लोगों ने घातांक करने में ये चीज़ पढ़ा था, राइट। आगे देखिए, फिर यहाँ पर अगर हम लोग करेंगे इस चीज़ को, तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो, क्योंकि यहाँ पर तो केवल स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9 cos, और स्क्वायर करना है तो पावर में स्क्वायर x माइनस, यहाँ पर करेंगे तो क्या आएगा, तो ध्यान से समझिए, यहाँ पर करेंगे तो क्या आएगा, राइट। अब यहाँ पर देखिए, इसीलिए मैं कहता हूँ कि चीज़ों को समझिए, ध्यान से समझिए। जैसे यहाँ पर अब देखिए b में क्या है,3 cos x, लेकिन यहाँ पर cos x लिखे, यानी कि 3 यहाँ पर छूट गया था, तो अब ये हमारा एग्जैक्ट सही हुआ। तो चीज़ों को समझिए। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, तो देखिए 4 के 12 दूनी 24, तो 24 cos स्क्वायर, स्क्वायर नहीं, पावर में आपका आ जाएगा 4। अब बताइए कि 4 कैसे आएगा, यहाँ से 3 cos और यहाँ से 1 cos, तो 4 पावर इसका क्या हो गया 4, राइट। और ये x का x सिंपली। तो चीज़ों को समझिए, बिल्कुल इजी मोशन में बताया जा रहा है ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो, बिल्कुल स्लो मोशन, राइट। अब हम लोग इसको सिंपली क्या करते हैं, ये 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 2 से कितना होता है 32 cos का पावर 6 x प्लस इसका अगर हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, 9 2 से 18 cos स्क्वायर x
माइनस इसका करेंगे तो क्या आएगा 24×48 कॉस पावर 4 x, और ये माइनस का 1 राइट। तो देखिए यही चीज़ हम लोग को प्रूव भी करना था, लेकिन ये थोड़ा उल्टा पलटा है, तो इसको हम लोग केवल अरेंज कर देते हैं। क्या करेंगे तो केवल हम लोग इसको अरेंज कर देंगे राइट। तो अरेंज हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है कि आपका देखिएगा आप लोग ऊपर क्वेश्चन में कि 32 cos का पावर 6x माइनस 48 cos का पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1 राइट। यही आपका RHS में क्या करना था तो प्रूव करना था राइट। तो देखिए चीज़ों को समझिए राइट, चीज़ों को समझिए, किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत नहीं होगी राइट। तो देखिए यही चीज़, यही RHS से हमको यहाँ पे प्रूव करना था, ये चीज़ आप लोग ध्यान से देख लीजिए राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, ओके।